अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। नेशनल बैंक की वेबसाइट पर जॉब अप्लाई का ऑप्शन क्यों नहीं आता, तो कैसे हमने नेशनल बैंक की जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है, मुकम्मल आपको वीडियो में गाइड करूंगा। तो जो लोग भी चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो नेशनल बैंक की जितनी भी हायरिंग होती है वो डायरेक्ट नेशनल बैंक के थ्रू नहीं होती। नेशनल बैंक जितनी भी हायरिंग करता है वो करता है एक वेबसाइट के थ्रू, जो कि एक अलग इदारा है जिसका नाम है सिद्धार्थ हैदर। सिद्धार्थ हैदर इस वेबसाइट के जरिए आपकी जितनी भी जॉब है उसके लिए अप्लाई किया जाता है। सिद्धार्थ हैदर मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इसको आपने ओपन कर लेना है, इनकी वेबसाइट को ओपन कर लें या इनके कैरियर वाले कॉलम पे क्लिक कर लें। मोबाइल पे भी गूगल पे सर्च करेंगे, सिंपली आपके सामने ये वेबसाइट जो है वो आ जाएगी सिद्धार्थ हैदर की। ये एक कंपनी है, यानी कि थर्ड पार्टी है, जो कि यानी कि कंपनी को हायरिंग करके देती है। जैसे एचआर होता है, सेम इसी तरह का इदारा, ये आपको जो है वो टेस्ट लेती हैं। अब एच जैसे नेशनल बैंक वाले हैं वो इनको कहते हैं कि हमें कितने स्टूडेंट्स चाहिए, तो ये एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, उनको चेक करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं और फिर जो पास होते हैं उनको नेशनल बैंक के आगे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं कि इनके जो है वो पास हो गए, इनको आप जॉब पे रख सकते हैं। तो ये अब देखें, ये सीए ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका चल रहा है, ये नेशनल बैंक की वैकेंसीज़ हैं। इस तरह और बैंक की जितनी वैकेंसीज़ हैं इनके थ्रू होती है वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। अब नेशनल बैंक की बात की जाए तो नेशनल बैंक के अभी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे देखें लिस्ट आ रही है, जिसमें डिविजनल हेड है, रीजनल हेड है, विंग हेड है। ये तमाम वेबसाइट हैं जिनके लिए मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है। आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, यानी कि इसमें से कोई आपकी पोस्ट है, जैसे यूनिट हेड की है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका इश्तिहार खुल जाएगा कि उसमें कौन कौन सी जो है वो हायरिंग की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन कितनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर है, और इसके अलावा जॉब में आपकी ड्यूटीज़ वगैरह क्या होगी। लास्ट में आपकी लास्ट डेट लिखी होती है कि कब आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस जॉब की लास्ट डेट क्या है। अब ये तो थी एक्सपीरियंस वाली। अब इसे ना कोई बैच हायरिंग हो रही थी, अब देखिए बैच हायरिंग हो रही है नेशनल बैंक के। कौन सी है, सबसे पहले फील्ड ऑफिसर की है, OG 3 लेवल की। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे अभी जो है स्टार ओपन हो जाएगा, जिसमें तमाम डिटेल वगैरह देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। इसको हम थोड़ा जूम इन करते हैं, ये देखें। अब ये फील्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए इसमें कहाँ पे पोस्टिंग होगी आपकी, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, मर्दान, मुल्तान। तो इन तमाम शहरों के लिए जो है वो पोस्टिंग होगी। क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन हो या इसके इक्वलेंट हो, और LLB की डिग्री इसके लिए चाहिए। 27 साल एज हो कैंडिडेट के लिए, जो है वो एक्सपीरियंस लाजमी है। रेवलेंट एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा, मतलब लाजमी नहीं है, प्रेफर किया जाएगा अगर इसके पास एक्सपीरियंस है तो। फ्रेश ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम आउटलाइन है कि आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, आपको कोर्ट के प्रोसीजर वगैरह पता हो। अब जो लोग होते हैं ना, अक्सर ये आउटलाइन नहीं पढ़ते, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने जॉब के बाद करना क्या होता है। तो आपको कोर्ट के प्रोसीजर पता हो, आपने विजिट करना है डेली बैंक को, कोर्ट के रिलेटेड तमाम मैटर्स को हैंडल करना है, ये LLB वालों की है। तो उसके लिए तमाम डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। अदर नॉलेज आपके पास क्या हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो, इसके अलावा MS ऑफिस की हो। MS ऑफिस जो है बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। उसके अलावा तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सिद्धार्थ है जैसे वेबसाइट है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपका टेस्ट होता है, टेस्ट के थ्रू भी MCQs आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है वो तमाम चीज़ें वगैरह। तो इसके अलावा तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या क्या आपने टेस्ट होगा। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता, आप आने जाने का खर्चा वगैरह नहीं मिलेगा, आपने टेस्ट देना है, टेस्ट में जो पास होगा उन्हीं को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। मेन ये चीज़ें तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं। तो हम जा रहे हैं वापस अप्लाई के लिए। तो देखिए बैच अर्निंग हो रही है, नेक्स्ट बैच अर्निंग हो रही है वो फाइनेंस और अकाउंटिंग। तो ये हमारे पास ऐड जो है इसका भी ओपन हो चुका है। तमाम चीज़ें जो है वो इसमें भी सेम लिखी हुई है, क्या क्या जो है वो पोस्टिंग है। ये सिर्फ कराची के लिए है। क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए एज 28, मिनिमम 1 यानी 1 साल का एक्सपीरियंस बोर्ड के लिए लाजमी है। तो इस तरह जो भी जॉब आएगी यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, उसका ऐड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप देख से पढ़ सकते हैं जिस जॉब में आपको बेस्ट लगे। अब उसमें अप्लाई कैसे करना है। आज जैसे ये वाली जो पोस्ट है तमाम लिस्ट दी हुई है, इसके नीचे ये अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अगर आपने फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है, ये अप्लाई नाउ का बटन है फील्ड ऑफिसर के लिए। अगर आपने जो है फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए करना है तो ये लास्ट में अप्लाई नाउ। तो हम करते हैं जी, और उसके सामने लास्ट डेट लिखी हुई है 10 अप्रैल है, इसकी भी 10 अप्रैल है, उसकी 10 अप्रैल है। तो हम करते हैं जैसे हमने करते हैं अभी फील्ड ऑफिसर के लिए हमने अप्लाई करना है। तो अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने खुल गया है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि आप फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई करें, जो कि OG 3 लेवल की ये पोस्ट है। लोकेशन आपने किस शहर के लिए अप्लाई करना है, तमाम शहरों की लिस्ट आ रही है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस्लामाबाद के लिए मैंने अप्लाई करना है। फुल नेम आपने लिखना है जो कि आपका CNIC पर है। फादर नेम जो कि आपका CNIC पर है, सेम वही आपने यहाँ पे एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ क्या, क्योंकि आपकी एज रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेट यानी कि नहीं होगी। अगर जैसे 28 साल है तो आपने 28 साल से ज़्यादा हुए तो आप किसी भी जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएगी ही नहीं। CNIC एंटर करना है। ईमेल एड्रेस आपने एंटर करना है, नेशनैलिटी में पाकिस्तान आएगा।
रिलीजियस में इस्लाम क्रिश्चियन सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, आपके पास डोमिसाइल जो है वो किस शहर का है तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। रेजिडेंस, किस शहर के आप रिहायशी हैं। कई के पास होता है ना कि डोमिसाइल जो है किसी और शहर का होता है और किसी और शहर में आप रह रहे हो, तो जिस शहर में रह रहे हैं आपने वहीं के लिखना है कि किस शहर में आप रह रहे हैं। मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सएप जैसे बना है वो आप एंटर कर सकते हैं। सेकंड मोबाइल नंबर, दो मोबाइल नंबर है, दो से सकते हैं यानी एक किया तो दोनों में एक ही बेशक लिख दें। कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस वो होता है जिसमें आपका मुकम्मल घर का पता हो, जिसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट, ये तमाम चीज़ें जो है वो आ रही हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपको ऑफर लेटर जो है वो पोस्ट के जरिए कभी सेंड करते हैं, तो उसके लिए आपका एड्रेस जो है वो कंप्लीट होना लाजमी है। अगर दो एड्रेस है तो दो एड्रेस भी लिख सकते हैं। सिटी किस शहर में, उसके बाद स्टेट सूबा कौन सा है, पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट है। फिर आता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपने यस कर देना है, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो नो कर दें, लेकिन अगर आपकी फ्रेश ग्रेजुएट्स मांगे हुए हैं तो फ्रेश ग्रेजुएट लाजमी है, अगर नहीं होंगे तो डिग्री जैसे मैं बताया सीवी आपकी नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगी नहीं। डिग्री आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी डिग्री कौन सी है, उसके बाद किस इंस्टीट्यूट किस इदारे से यूनिवर्सिटी से आपने की है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। डिग्री कितने लेके कब तक की, यानी कि अगर 2000 आपकी 2 साल की है, जैसे 2018 की है तो 2020 में कंप्लीट हुई है, तो मतलब 2 साल की ग्रेजुएशन है। अगर 4 साल की है तो 22, इसे ये पता होता है ना कि आपकी डिग्री जो है वो 2 साल है या 4 साल है। फिर ग्रेड, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या डिवीजन आई है कौन सी। मास्टर, अगर मास्टर्स किया हुआ है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस इदारे से किया है, सेम उसी तरह कितने साल का है। फिर आता है हिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने जॉब की हुई है, किस इदारे में जॉब की हुई है वो आपने लिखना है, वहाँ पे आपकी पोजीशन क्या थी, यानी कि जो आपकी हेड थी, यानी कि जैसे बैंक में होता है कैशियर है, हेड कैशियर है, इस तरीके से। ग्रेड लेवल, किस ग्रेड लेवल की वो जॉब थी और कितने साल आपने की है। ये एक जॉब का अगर दो तीन की हो तो दोबारा से दूसरी जॉब का बता सकते हैं, अगर नहीं की हुई तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। फिर आ जाता है आई क्लियर करने फैस कि मैं अपनी सीवी जो है उस्ताद आदर के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ठीक है, तो आपने यस कर दिया इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है। सीवी अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने अपना CNIC की बहुत साइड्स, यानी कि दोनों साइड जो है वो फ़ोटो लेके उसको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर थर्ड चीज़ में आपने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसकी फ़ोटो, इंटर की, मैट्रिक की, जितनी आपने एजुकेशन की हुई है, अगर मास्टर्स भी किया है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस लेटर, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक्सपीरियंस लेटर लाजमी है, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर वो अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है पासपोर्ट साइज पिक्चर, आपने एक लेनी है, वो भी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ये चार पांच चीज़ें जो है वो मेन ज़रूरी है। एक्सपीरियंस लेटर ज़रूरी नहीं है, बाकी देखिए सबके आगे स्टार बना हुआ है, ये स्टार का मतलब है ये चीज़ें जो है वो लाजमी अपलोड करेंगे, फिर जाके आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट होगी। जैसे ही सबमिट होगी आपकी तमाम चार चीज़ें जो है वो करेक्ट हैं, फिर आपको टेस्ट के लिए जो है वो बुलाया जाएगा, टेस्ट के लिए। तो टेस्ट जैसे ही पास करेंगे उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आप इधर टेस्ट क्लियर करते हैं, फिर आपकी सीवी जो है यानी कि आगे जाती है बैंक की तरफ, फिर बैंक जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेता है। तो इस तरीके से आप जो है वो नेशनल बैंक में इजीली किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। किसी को कोई चीज़ रह जाती है, कोई नई चीज़ समझ आई, मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, तो मैं उसको कमेंट में उसका आंसर दे दूँगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।